कि लाइफ में मैं तेरी गला आऊं तो ठीक है ना, तो बेशक चालू कर दे वीडियो ना, मैं आगे तेरी गला नहीं आया हूं। तो भाई यो ही भाई का लास्ट व्लॉग है। यो आगे तो व्लॉग में नहीं आऊंगा, और अगर ये दूसरे व्लॉग में तुमने दी क्या के बाद है तो समझ जाइए हमारी पक्की दोस्ती है। क्यों यार तो बता। राम राम भाई सारे भाइयों ने। आज की करती है भाई दिन की शुरुआत, जो कि पहले लेट हो चुके हैं, 11 बज गए भाई, 10 बज गए भाई, लेट हो चुके हैं। यो भाई है, मैं कैमरा घुमा दू भाई, इस भाई की थोड़ी करतूत दिखाता हूँ आपने। देख भाई रात ने ना या पिया है वह पिपी लाडू वाली, और बकती का चौकीदार करता सोया है, कदे को और ना खा ले। देख भाई की जाली भरी दिया, हम आए थे जब खाली कर दी है। ये बस बाट देखकर थोड़ा हमने दिनचर्या करेगा, प्रेस व्रेस होगा, फिर ला देगा लांडा। और ये दो भाई सुबह सुबह राम का नाम लेने की बजाय मार्केट में लाग रहे हैं। अरे दोस्तों वीडियो खराब हो गई है, न्यू बनानी थी। अरे ये भाई पबजी खेलने लग गए हैं। हाल फिलहाल में भाई हम बिल्कुल ही ऐसे बैठे हैं कि खत्म हो चुकी है बॉडी की जान, क्योंकि रात में सोन नहीं दिया इन भैया ने। बाकी अपना अभी भाई फ्रेश व्रेश होंगे, खाना पीना खाए पियेंगे भाई, फिर अपना निकलेंगे बाहर शहर सपाटे पे, फरीदाबाद के रंग देखेंगे भाई। वो भाई आज डॉक्टर साहब जो है टाइम था अपनी ड्यूटी करके आ लिया है, फिर भाई देखते हैं क्या कुछ नज़ारे दिलाता है। और दोस्तों वीडियो 1x में बन गई है। जो मेरा भाई जो बैठा है दक्ष, जो फिर कहा भैया ये क्या बना दी, 0.5 में बनानी थी, लैंडस्केप में बनानी थी, अभी एडिट करने में क्वालिटी डाउन हो जाएगी। तो भाई बनता गई पर गाली खानी पड़ेगी मैंने। चलो भाई इसकी मेहनत है, वो देखेगा क्यों करके करेगा। भाई जैसा कि मैंने बताया था, हमारे घर एक भाई और है दक्ष जून, जो सबसे छोटा है। वो गया था बाथरूम यूज करने, भाई कार्यक्रम पूरा कर लिया। इस भाई ने जो नहीं बताएगा, प्लस बहुत लेट में भरा है वो कमोड पीछे आड़ा जो भी टंकी हुआ रहा है भाई, वो चालिया नहीं। ये भाई लाठिया लाठिया लाग रहा दुकान। कैसे करे भाई, हो गया तब तक ये रहा अगर लाठी धकाया क्यों कर करा। अरे ना होता ही भी एक छोटा। अरे भाई साहब तो घना गंदा लोग हो गया भाई साहब, इतनी गंदी गंदी बात हो गई है भाई। इसका भाई का है कब्जी, दिक्कत क्या है। अच्छा तो इसकी दिक्कत और इसने और ये मतलब दुखी हो गए हो। एक टब पानी गिरा, पाचे एक टब गिर लिया, कम से कम 15 लीटर पानी जा लिया भाई। उस प्लस में क्यों यार तो बता, पहले बात तो बता क्यों है। सो गया जैसे नाटक तेने झटका मारा नहीं दुकान थी, मैं क्या नींद में था करो एक्टिंग लाके भाई। एक बार फिर करिए नाट झटकी एक बार भाई। यो अपना संदीप भाई जो है का मानना है कि लाइफ में मैं तेरी गला आऊं तो ठीक है ना, तो बेशक चालू कर दे वीडियो ना, मैं आगे तेरी गला नहीं आया हूं। तो भाई यो ही भाई का लास्ट व्लॉग है। यो आगे तो व्लॉग में नहीं आऊंगा, और अगर ये दूसरे व्लॉग में तुमने दी क्या के बाद है तो समझ जाइए हमारी पक्की दोस्ती है। ना छोड़ दे इस बात। तो भाई नॉर्मल सी बात क्या है कि भाई डिस्कशन हो रही थी कि आदमी जो भी कुछ करता है ना, मतलब वीडियो तक चिप्स खा रहा है तो इसमें मतलब भगवान खवा रहे हैं इसने न्यू हाथ पकड़ पकड़ के। हम न्यू कह रहे हैं कि भाई भगवान जो है कर्मों में साक्षी रहते हैं कि भाई तुम गलत कर रहे हो या सही कर रहे हो, करवाने में साथ नहीं है। मतलब ये कि भाई हाँ ये कर, तू ये कर, ये गलत काम कर। तो भाई मेरा भी और इन दोनों भैया का भी ये मानना है। अब भाई संदीप भाई मान नहीं रहा, नुगा ना सब कुछ है वो ही करावे हैं, लेकिन भाई भगवान तो है वो तो हम मान गए, लेकिन कर्म तो आप ही लोग करते हो ना।
गलत करोगे अच्छा करोगे उसके हिसाब से सजा डिसाइड करेंगे भगवान। क्या आप सहमत है भाई संदीप भाई? संदीप भाई ने जोर तो सांस भर लिया है। अरे भाई हो सका है यो एकदम उठ भी जा, फायर कर दिया है, कैमरा तोड़ दे भाई। मैं करूँ बंद फिलहाल, अगर ये नॉर्मल हो जाएगा ना उसके बाद बातचीत कराएंगे भाई का। टक्कर देखा क्यों कर गिरा था। अब बता क्या कह रहा है? मैं ये कह रहा था, आप कह रहे जंग आ रहा है, सीजन आ रहा है। ना ये भाई कह रहा है, मैं नहीं कह रहा। राहुल कैसी लग रही है भाई? भाई बस ऐसा ही कुछ है, बाकी तो अब ये बताएगा दक्ष। बताएगा काम बताएगा। काम तो जब बताएगा ना, जब गाड़ी के पास पहुंच लेंगे और गाड़ी दिखेगी। तेरे को क्या लग रहा है भाई संदीप, कैसी मिलेगी गाड़ी? काम देखने के बाद देना पड़ेगा। चलो भाई पहुंच गए, ऑलमोस्ट 100 मीटर रह गया है। बाकी अभी देखते हैं जाके क्या कुछ मिलेगा गाड़ी में। तो भाई फाइनली आ गए हैं अपने यहाँ पे, जो ये हमारा है क्या नाम है भाई इसका, डिटेलिंग हीरोज के पास। गाड़ी में काम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, थोड़ा सा रहता है वो भी जस्ट फाइनल टच दे रहे हैं। तब तक मैं आपको भाई ये बता देता हूँ कि हमने कौन सी कराई है और कौन कौन सी यहाँ पे अवेलेबल थी, क्या हम प्लान करके आए थे। तो थोड़ी सी ना आपको डिटेल बता देता हूँ मैं। तो अभी जैसे आप ये देख रहे हो, हमने कराई है कि ये नार की जो ये कंपनी है ना, नार E190, बेसिकली 190 है, वन थिकनेस जो PPF की रहती है 190 माइक्रोन में रहती है। एक इसमें थी, दूसरी ये H210 वाली। इसका प्राइस था अराउंड 80 से 85,000 के बीच में, और ये हमें पड़ेगी 57,000 में। इसमें इंटीरियर का भी थोड़ा सा हमने पोर्शन करा है कवर, और एक्सटीरियर में तो सारा ही जाता है। बेसिकली नार क्या है भाई, ये कंपनी जो है शंघाई में इनका प्लांट है, और साथ में मेरे ख्याल 3-4 जगह पे और है इसका स्टेट में, चाइना में। ये है मैन्युफैक्चरर। और ये जो E190 के ये आती 5 साल की वारंटी के साथ। इसके साथ एक और है जो है गरवारे करके, वो आती है, मतलब वो भी 5 और 10 साल की वारंटी में आती है, और वो भी मैन्युफैक्चरर है। तो बेसिकली इनका क्या है कि आफ्टर सेल सर्विस काफ़ी अच्छी है। और जो हम सोच के आए थे वो थी मोटो प्रोटेक्ट। तो मोटो प्रोटेक्ट में हमें बेसिकली पता लगा कि भाई वो खाली ना इम्पोर्टर है, और अभी मार्केट में लेटेस्ट है, कितने 2-3 साल से ही आई है, 2018 से है। लेकिन मतलब वही है, हम 7 साल की वारंटी वाली की सोच के आए थे, लेकिन भाई अभी तक मतलब उसका इतना फीडबैक पता नहीं है। और इस भाई ने भी शायद एक ही गाड़ी पे किया अभी तक। तो ये ऐसे कह रहा था कि भाई मेरे को अभी उसका इतना फीडबैक पता नहीं है कि क्या है पोस्ट मार्केट, क्या उसमें फेलियर आ रहे, क्या कंप्लेंट आ रही है। तो इसलिए भाई हमने उसको अवॉइड करके, और फाइनली भाई हमने अपने ये E190 वाली कराई 5 साल की गारंटी के साथ, नार वाली। तो बाकी अभी देखते हैं भाई क्या रिजल्ट रहेगा जब यूज करेंगे। और वहाँ पे भाई गाड़ी का भी फाइनल टच चल रहा है काम। ये देख लो भाई, गाड़ी ऐसी लग रही है। लगा ठीक लग रही है लक्ष्य, पैसे वसूल काम लग रहा तेरे को? राहुल बताएगा भाई, तू तो लेके आया, तूने तो रिकमेंड किया था। तू तो प्रोटेक्शन ना ही हो तो अच्छा है। क्या प्रोटेक्शन ना हो? नहीं, पैसे वसूल। अच्छा, अभी तो ठीक दिख रही है भाई। और मैं भैया तो पूछना चाहूंगा कि भैया को काम कैसा लगा मेरी रिकमेंडेशन का, मतलब जो मैंने बताया था। भाई देखो, अभी जिस हिसाब से मैंने वहाँ पे जाके देखा है, तो काम तो मतलब काफी भाई साफ सफाई से कर रहे हैं। मतलब जो मेन जो एप्लीकेशन का काम होता है उनका, तो मेरे को तो लगे कि हाँ भाई काफी ट्रेंड है वो।
बट वही है कि अभी गाड़ी के ऊपर भाई हल्के फुल्के ना बबल्स हैं, तो वो यही कह रहे हैं कि ये मतलब 5-4 दिन में जैसे ही सनलाइट मतलब गाड़ी रहेगी या भाई गाड़ी गर्म भी होगी तो उससे ऑटोमेटिक जो अपने आप खत्म हो जाएंगे। और भाई साथ साथ मतलब मैं आप लोगों को भी ये बताना चाहूँगा, अगर कोई भाई ने करा रखी है तो इसमें बेसिकली क्या होता है कि जो बबल दिखते हैं ना आपको, कई बार कोई बड़ा बबल है अगर कि वो उसको ना इंटेंसली कभी प्रेस नहीं करना बिठाने के लिए, जैसे हम कई बार अपने मोबाइल फोन वगैरह पे करते हैं ना, तो उससे क्या है कि वो आसपास के एरिया पे ना वो जो इसका प्रेशर होता है अंदर जो इसका एयर का, वो साइड वाली पीपीएफ को भी उठा देता है। तो या तो भाई आप मतलब रेक्टिफिकेशन के लिए एक बार इंस्पेक्शन के लिए हफ्ते के बाद दोबारा जा सकते हो, किसी ने नहीं कराई है तो। उससे क्या है कि वो भाई अपना करते हैं जो भी उनका एक पोस्ट एप्लीकेशन का प्रोसीजर होता है, तो उसमें करके वो आपके ठीक कर देते हैं। और बाकी मतलब मेरे को ओवरऑल अभी तक ठीक लग रहा है, तो आप लोग भी, मैं तो भैया अभी तक तो रिकमेंड ही करूंगा कि आप जाओ, अगर आपको किसी भाई को ये अच्छा लग रहा है तो आप जाओ वहाँ पे काम करवाओ। मतलब ओवरऑल अच्छा एक्सपीरियंस है, बाकी हफ्ते के बाद पता लगेगा। भैया जैसे आपने बताई थी अभी वीडियो में पहले कि हमने वो कराई है नार E190, 190 तो आप रिकमेंड कौन सी करोगे कि कौन सी करानी चाहिए, जो भी उन्होंने हमें बताया? देखो भाई, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि एक नार है, गरवारे है, ये जो तो है ना मैन्युफैक्चरर है, तो भाई मैं तो ये रिकमेंड करूंगा जो मतलब डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर से आपके पास आ रही है, तो उसके पास क्या है कि सेल आफ्टर सेल सर्विस ना बढ़िया रहती है। तो इसमें क्या है कि आपकी क्रैकिंग वगैरह आ गई ना 5 साल के अंदर में कहीं पे भी बीच में, तो भाई वे ऑन साइट भी और वहाँ पे मतलब कहीं पे जहाँ पे भी आप मतलब उसका नियरेस्ट होगा ना, जो भी वर्कशॉप वगैरह होगी वहाँ पे वो ठीक कर देंगे। तो अब जैसे हमने कराई है E190 वाली, तो इसमें मेरे को तो ये लगा कि भाई वैल्यू फॉर मनी तो यही है, जैसे हमारा ऑलमोस्ट 57,000 में हो गया। बट अगर भाई किसी का वही है कि बजट अलाउ करता है, तो इसमें भाई एक H210 भी है, मतलब उसमें 210 माइक्रोन की आती है थिकनेस, और इससे ऊपर वाली भी है। बट मतलब यही है कि भाई जो मैन्युफैक्चरर है ना, एक बार मतलब मैन्युफैक्चरर से डायरेक्ट आपको गारंटी वगैरह मिलती है, वारंटी मिलती है, तो वहीं से लो। इसमें साथ साथ अब जैसे हमने पहले ट्राई किया था, उसमें एक वो प्रोसीड करके थी, एक कॉस्मो थी, एक मोटो प्रोटेक्ट थी, तो ये सारी भाई वही है कि इम्पोर्टेड है। भाई इम्पोर्टर आपका कब भाग जाए, उसकी गारंटी मिले ना मिले, आफ्टर सेल सर्विस इतनी अच्छी नहीं है, तो इसलिए भाई मतलब नार वाली या गरवारे वाली ही मतलब बढ़िया है। बाकी इससे ऊपर वाली भी भाई काफी प्रीमियम है, जो कि भाई 1.5-2 लाख में है। भाई आपका जो बजट अलाउ करे तो उसको लो भाई, मेरे को तो ये ठीक लगी, मैंने अपना ये 190 वाली करा दी। और आपने जैसे भी बात करी वारंटी की, तो उन्होंने आपको क्या एश्योरेंस दी कि ये आपको कोई वारंटी कार्ड दिया, आपको क्या दिया? अब वो बेसिकली भाई डायरेक्ट कंपनी का ना बिल बना के देते हैं। एक तो इस भाई ने जैसे अपना देगा ये जो यहाँ पे जिसका जो है ये डिटेलिंग हीरोज वाला, और एक ये डायरेक्ट मतलब इसका आप ऑनलाइन ना जाके चेक कर सकते हो कि हाँ भाई मेरी ये वाली है, ऐसे ऐसे है, तो उसमें सारी बेसिकली वो प्रोडक्ट का नेम वगैरह कोडिंग वगैरह सारी ना उसमें मेंशन है। मतलब ओरिजिनल है ना ये? ओरिजिनल है, मतलब आप उसमें जाके चेक करोगे तो आपको पता लग जाएगा। तो डायरेक्ट यही नहीं कि भाई जैसे मैंने डिटेलिंग हीरो से कराया है तो मैं कंप्लेंट इसी के पास लेके आऊँ, डायरेक्ट मैं कंपनी को टोल फ्री नंबर पे कॉल करके और उनको बोल सकता हूँ ये दिक्कत है भाई, तो वो अपना ठीक कराएंगे। इस भाई ने 2 पैनल फ्री भी दिए। और मतलब अपने संदीप भाई बताओगे, मतलब एक कॉमन मैन, उन्हें कैसी बार से कैसी क्या लगी कि कैसी पीपीएफ कैसी लुक आ रही है? पीपीएफ तो बढ़िया है भाई, काम भी बढ़िया है। लास्ट में जाकर टच 2-3 चीजें रह रही थी वो करवाई हमने, और भाई ने हमारे एश्योरेंस भी दिया कि 2 पैनल फ्री ऑफ कॉस्ट देगा एक्सीडेंट के केस में। केस एक्सीडेंटल केस हो गया या भाई मतलब कोई जो स्क्रैच जो है वो थोड़ा सा डेंट जो है वो हैवी लग गया, तो उसमें वो बेसिकली हमें क्या 2 पैनल फ्री देगा 5 साल तक के लिए। क्वार्टर पैनल को छोड़ के? क्वार्टर पैनल को छोड़ के। क्वार्टर पैनल में बता देता हूँ भाई, वो जैसे पीछे वाला होता है अपने जो जहाँ से रिफिल कराते हैं वहां से लेके, क्योंकि वो पूरा बड़ा होता है भाई, उसकी कॉस्टिंग ज्यादा है, तो उसको तो इसने मना कर दिया। बाकी बोला कि बाकी जैसे विंडो वगैरह होगी या बोनट इसके जो है ना ये वो दे देगा, तो कभी भी कराओ 5 साल के अंदर भाई। और आपका मतलब गाड़ी को वो बताओ, लुक बताओ, ये मत बताओ पीपीएफ कैसी लुक क्या आ रही है? लुक में तो भाई देखो जैसे लाइटिंग में देखी थी तो भाई काफी मतलब शाइन तो कर ही रही थी। बाकी जैसे अब कल दिन में देखेंगे उसमें एग्जैक्टली पता लगेगा कि हाँ भाई क्या कुछ एनहांस हुई है लुक, या भाई इसमें अब जैसे उसने हाइड्रोफोबिक भी बताई है, इंस्टेंट हीलिंग भी है। इंस्टेंट हीलिंग का तो चलो वही है कि डेंट लगता है तो पता लगता है, बट मतलब हाइड्रोफोबिक है उससे क्या है ना कि जैसे हमने अपने हेडलाइट पे कराई आगे, तो उसमें यही है कि बारिश आ रही है तो हेडलाइट पे कराई है, हाँ, तो वहाँ पे पानी नहीं रुकेगा।
ये फायदा है कि जैसे बारिश आ रही है तो अपने आप बिल्कुल क्लीन रहेगी। तो और बाकी नहीं हुआ। हाँ अभी तो लग रहा है भाई कि गाड़ी मतलब शाइन तो काफी कर रही है, ग्लोसी है ना, पूरी ग्लोसी वाली कराई है। और बाकी और दिन में चले जब देखते हैं कैसी है। और इंटीरियर में कईयों को हमें भी डाउट था कि कट लग जाएंगे, निशान मतलब दिखेंगे, तो उसका क्या कह रहे हो आप? मतलब देखो बिल्कुल ना माइनर से हैं वो, अभी तो दिख नहीं रहे ऐसे कि हाँ भाई कुछ मेजर है। और भाई अगर उतरे या भाई किसी ने इंटेंसली बच्चे ने वो पकड़ के निकाल दिया तो बात अलग है, लेकिन वैसे अभी तो दिख नहीं रहे ऐसे खास से। और मतलब प्रॉपर फिनिशिंग अच्छी लग रही है, मतलब ओवरऑल ऐसा कुछ नहीं लग रहा कि भाई हमने करा के गलती कर दी। चलो ठीक है भैया, इतना ही पूछना था। मतलब आप सेटिस्फाइड हो ना अभी तक? हाँ अभी तक सेटिस्फाइड हूँ भाई, घर पे भी नहीं पहुंचा हूँ अभी, सेटिस्फेक्शन की गारंटी मैं दे नहीं सकता। बाकी हफ्ते के बाद मैं ये देखूंगा, जो भाई ने बोला है कि बबल्स वगैरह है ये अपने आप खत्म हो जाएंगे, नहीं खत्म होंगे तो भाई वापस जाना। उसने बोला कि एक बार आ जाइयो, हम अपने बाद में इसको फिनिशिंग देंगे जो भी रह जाएगा आपकी कमी। और वो खुद पर्सनली हमसे रिव्यू लेंगे? हाँ रिव्यू लेने के लिए बोल रहे थे भाई कि हाँ रिव्यू लेंगे आपसे। तो वही बात, आज लेते तो भाई कैसा रिव्यू दे पाते पता नहीं, हफ्ते के बाद और बढ़िया हम यूज कर लेंगे, हमें भी थोड़ा पता लग जाएगा, तो उसके बाद देखते हैं। लो भाई फाइनली पहुंच गए हाँ घर पे, एक पूरे एक दिन के बाद। और भाई अभी रात को तो आप लोगों को क्या दिखाएं, मतलब ऐसा अच्छे से दिख नहीं पाएगा कि भाई क्या ही एनहांस हुआ है गाड़ी में, क्या लुक। तो भाई कल दिन में दिखाएंगे। तब तक के लिए भाई गुड नाइट सारे भैया ना, राम राम।